नमस्कार। सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण तुला राशि, जिस पर बहुत विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और नया समाचार ये है कि तुला राशि वालों के लिए पिछले 1.5 महीने से जो महादशाओं पर हमने अध्ययन किया है उसको सहज ही आपको हम परोस रहे हैं। आशा है आप पूरा लाभ उठाएंगे। किस तुला राशि वाले की क्या दशा चल रही है, आप इस तरह से समझिए कि परिवार की तरह से, कि एक आदमी परिवार का आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा है। बहुत से लोग इस आधार से देखते हैं कि ये तो पंडित जी हैं, व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, इनको तो अपना वीडियो चलाना है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वीडियो देखिए, आप पसंद आए, अच्छा लगे, आपसे रिलेटेड वो बात अगर हो तो उसको ग्रहण कीजिए, नहीं तो वीडियो देख करके अपना समय बेकार ना करें। और इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो वेल क्वालिफाइड हैं, जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज है और जिनको ज्ञान नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान वो दूसरों को कहता है कि इसको तो पता ही कुछ नहीं। हम 55 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आपको बता रहे हैं, तो एटलीस्ट आप जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनको खूब करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि वो इस बात को समझते हैं और उसका रिएक्शन और उसका प्रतिदान और रिटर्न भी देते हैं, थैंक यू बोलते हैं। अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो शब्द कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आती है, तो उनको ये सोच करके चुप हो जाना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन जो बात हम कह रहे हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बात करते हैं। नंबर 1, तुला राशि किस किस चीज से बनी है। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, विशाखा नक्षत्र का 3 चरण और स्वाति नक्षत्र 4 चरण। तो अब हम शुरू करते हैं चित्रा नक्षत्र से, जहां से इसकी बिगनिंग है। चित्रा नक्षत्र के 3रे चरण में जिसका जन्म होता है, 4थे में, वो तुला राशि वाला, उनकी 21 वर्ष तक मैक्सिमम राहु की महादशा समाप्त हो जाती है। वो बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं, 21 साल की उम्र तक कष्ट भी पाते हैं। एक्सपीरियंस, भाग दौड़, पूरा स्ट्रगल का टाइम 21 साल तक एजुकेशन लेने में लग जाता है। उसके बाद 37 की एज तक जो अब लोग हैं, जातक हैं, उनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। और 37 बस ये लास्ट दशा होती है। जो 37 साल के हैं उनका लास्ट अब होने वाला है। यानी कि आप ये समझिए कि जो सन 1986 में पैदा होंगे, उनकी 86 वालों की अब राहु की बृहस्पति की महादशा समाप्ति की ओर है। और अब जिनकी शनि की महादशा चल रही है, जो उससे पहले जन्म लिए होंगे, वो शनि की महादशा में भूमि, भवन, वाहन, संपदा, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब प्राप्त करेंगे। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में उच्च का शनि है या स्वग्रही है या मूल त्रिकोण में है, किस हाउस में बैठा है, वो संपदा देगा। न्यायाधीश बन करके कुंडली में शनि जब होता है तो एवरीथिंग, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलती। अब आप ये लगाइए कि 21 से 37 की एज तक आपने भूमि, भवन, वाहन, सवारी, पैसा, प्रॉपर्टी खूब बनाया है, ये आपका अचीवमेंट है। और जिनका राहु कुंडली में केंद्र में होगा, तो वो तो सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, किसी के मदद नहीं मांगते और अपनी बाहुबल से, ऑन रिसोर्सेस, अपने मेहनत से उन्होंने अपने जीवन को संवारा है, अपनी मेहनत से। और फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये तुला राशि वाले जिनकी अब बृहस्पति की दशा चल रही है, कोई अगर उनको सम्मान दे रहा है तो वो एहसान नहीं कर रहा है, ये डिजर्व करते हैं
ये इस बात के लिए योग्य हैं और सम्मान के पात्र हैं। ग्रह किसका खराब है कहाँ कुंडली में, वो अलग मैटर है। हम एक सामान्य दशाओं की बात कर रहे हैं। शनि की दशा 37 से 56 साल की उम्र तक इनको निरंतर सुख, लाभ और अचल संपदा का लाभ कराएगी। यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान प्राप्त होगा। उसके बाद बुध की दशा में राजाओं की तरह रहेंगे। अगर तुला लग्न होगा तो विदेश की ओर जहाज में बैठ करके जाएंगे 100%। तो इस प्रकार ये महादशाओं का फल कुंडली के किन किन भावों में शुभ और अशुभत्व का परिणाम महादशाओं में मिलता है, मैं सिर्फ आपको एक आकलन बताने की कोशिश की है कि इस एज से सर्टेन एज होती है, इसमें ये दशा होती है और ये फल प्राप्त होते हैं। अब स्वाति नक्षत्र में 18 वर्ष तक राहु की महादशा, कुल मिलाकर के मैक्सिमम 34 साल की उम्र तक बृहस्पति की दशा रहती है तुला राशि वालों की, जिनका स्वाति नक्षत्र होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज अपने से रिलेट करना जानते हैं आप लोग। मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं 34 साल तक बृहस्पति की दशा समाप्त होने के बाद फिर 34 और 19 53 साल की उम्र तक राजाओं की तरह से सुख भोगते हैं स्वाति नक्षत्र वाले, जिनकी तुला राशि है। शनि की महादशा वरदान होती है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, रियल एस्टेट के मालिक, अच्छी गाड़ियां, स्वर्ण रत्न आभूषण से जड़ित आपको हर सुख प्राप्त होता है। बैंकों में खूब अच्छा पैसा होता है, कई सारे नौकर होते हैं, फोन पर बात करता है बंदा और उसके बाद उसके घर में ढेर लग जाता है सुख संपदा का। फोन पर काम बनते हैं, वो बार्बर को बुलाएंगे फोन करके, मेरे घर आओ मेरी कटिंग करो। मालिश करने वाला अलग आएगा और उनको सुख प्रदान करने वाले, इसको बोलते हैं विलासितापूर्ण जीवन। आपको अच्छे ड्राइवर, घर में काम करने वाली अच्छी महिलाएं, और जो महिलाएं हैं तुला राशि वाली जिनकी शनि की महादशा होती है, वो बड़े बड़े कार्य कर लेती हैं और उनको सम्मान जरूर मिलता है। सरकार से मिले, चाहे अपने उद्योग धंधा चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री, इस प्रकार से जो फाइनेंस में है महिलाएं, वो मैनेजर के रूप में बैठती हैं कुर्सी के ऊपर। तो बुध की दशा भी अच्छी रहती है, विदेश यात्राएं भी होती हैं बुध की दशा में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करता है बंदा, तुला राशि वाला खास तौर से। अब हम बात करेंगे तीसरा नक्षत्र विशाखा। इनकी 16 वर्ष तक मैक्सिमम बृहस्पति की दशा रहती है। 16 और 19 35 साल की उम्र में ही शनि की महादशा आ जाती है, यानी कि सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए, सुख और वैभव में पले हैं, बृहस्पति की दशा है, तो दुख का तो नाम ही, दुख कई किलोमीटर दूर रहता है इनसे। निर्भर करता है कि आपका बृहस्पति कुंडली में किस जगह पर किस प्रकार का फल देता है, किस राशि में, शत्रु राशि में, मित्र राशि में, छठे और 8वें 12वें स्थान में तो नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि यत्र तत्र सर्वत्र कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि करता है और शनि ही इनको राजा बनाता है। 35 साल की उम्र के बाद इनकी बुध की महादशा शुरू होती है और बड़े बड़े प्रमोशन, बड़ी बड़ी तरक्की। तो कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कोई प्रोफेसर, कोई बुक लिखता है, कोई विदेश जाता है, तो टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज, अच्छे एडवोकेट, आपने बुध की महादशा के फील्ड में 52 साल की उम्र तक बहुत सुंदर अपनी वो साम्राज्य को बना लेते हैं। उसके बाद 52 और 7 59 लगभग मैक्सिमम केतु की दशा कष्टकारक रहती है और उसके बाद राजाओं की तरह शुक्र की महादशा में सुख भोगते हैं। देखिए, सुख में पैदा हुए, बीच में भी सुख भोगा और लास्ट में भी सुख भोगते हैं। विशाखा नक्षत्र की ये विशेषता होती है। निर्भर ये भी करेगा इस प्रिडिक्शन को
100% सच माने, लेकिन आपकी कुंडली में जो कुछ ग्रह अगर साइड इफेक्ट दे रहे हैं, उनकी जो शुभत्व है वो प्राप्त नहीं हो पाता। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। जो पाप ग्रह है वो शुभ ग्रहों पर किस तरह से बिहेवियर करता है, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।